हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के बारे में बात करना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने अपने पिछले प्रीवियस वीडियो में भी मैंने यही बात की थी सीबीटी के ऊपर, जिसको हम लोग कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। और इसी के बारे में थोड़ा सा मैं आज और ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि वो एक्चुअली थेरेपी कैसे काम करती है, होता क्या है ये सीबीटी। कॉग्निटिव मीन्स आपका थॉट प्रोसेस, आपके कैसे थॉट्स चलते हैं उसको हम लोग कॉग्निटिव कहते हैं। एंड बिहेवियरल मतलब आपके उन थॉट्स से आपके बिहेवियर पे क्या असर आता है या आपका बिहेवियर कैसे चेंज हो जाता है। एंड दैट इज एंड सी टी मीन्स थेरेपी, सी बी टी मतलब आपके थॉट्स से आपका बिहेवियर कैसे इम्पैक्ट होता है उसके ऊपर और वो कैसा हो जाता है। और उसी चीज़ की ये थेरेपी है कि आप उसको कैसे अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। अब जैसा आपको पता है कि डिप्रेशन है क्या। डिप्रेशन मतलब ऑटोमेटिक जो हमारे जो थॉट्स होते हैं वो हमें नेगेटिव आने लगते हैं। ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स ये हमारे चलते ही रहते हैं। जिन लोगों को डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है या जो लोग प्रोन होते हैं डिप्रेशन के, उनको नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं। अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक ऑफिस में आप मान लीजिए कि 3 लोग हैं, 3 काम कर रहे हैं आपस में, टीम मेंबर्स। और एक दिन बॉस ने आके उन तीनों को खूब डांटा कि जो भी आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है या यू आर गुड फॉर नथिंग और आपने टारगेट्स अचीव नहीं किए, वॉट एवर, उनको तीनों को डांट पड़ी। अब उनमें से जो 2 लोग थे जिनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम नहीं है या उनको नेगेटिव थिंकिंग की प्रॉब्लम नहीं है, वो बाहर आके वो लोग हंसते हैं एक दूसरे को देख के और कहते हैं अरे यार ये तो पागल है, ये तो रोज ही बोलता रहता है, छोड़ो। और अपना हंस के उसको भूल के अपना चाय वाय पीते हैं और अपना काम पे चले जाते हैं। लेकिन वहाँ वहीं एक जो वो तीसरा इंसान था जिसको थोड़ा सा नेगेटिव थिंकिंग की या थोड़ा सा डिप्रेशन का इशू है, ऑटोमेटिकली उसके दिमाग में ये चीज़ें आने लगेंगी। वो इतना लाइटली नहीं लेगा इस बात को। उसके लिए ये बहुत ही एक भयंकर, एक जैसे कहते हैं ना, बहुत ही एक डीप इंसल्ट हो गई कि उसने, बॉस ने ऐसे कह दिया। तो अब उसका थॉट प्रोसेस कैसे काम करेगा। अब वो ये सोचेगा कि मैं तो डिज़र्व करता हूँ डांट खाना, और मेरे साथ तो हमेशा ऐसे ही होता है। मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, मैं कितना भी ट्राई कर लूँ, मैं कभी भी अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर सकता। अब तो मेरी नौकरी चली जाएगी। हो सकता है बॉस मेरे सीनियर बॉसेस को मेरी कंप्लेंट कर दें, तो मेरे साथ और भी पता नहीं क्या क्या हो सकता है। हो सकता है मुझे कल को कोई और जॉब मिले ही ना। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो ऑटोमेटिक जो उसका एक थॉट प्रोसेस चलता जा रहा है, एक के बाद एक थॉट, एक के बाद एक थॉट, ये इसी को हम कहते हैं प्रोन टू डिप्रेशन। अब उसका क्या इफेक्ट है इस नेगेटिव थिंकिंग का। सबसे पहले तो उसको थॉट्स आए नेगेटिव, उसके बाद उसका इमोशंस पे उसका असर पड़ा, उसका मूड खराब हो गया। अब हो सकता है वो पहले बचपन, सॉरी, मॉर्निंग में वो अपने घर से बड़े अच्छे मूड में आया हो, लेकिन अब यहाँ डांट खा के उसको ऐसा लगा कि नहीं, बहुत वो डल हो गया, बहुत सैड हो गया, बहुत उसको बुरा लग रहा है, और वो चुपचाप अपनी चेयर पे या अपनी सीट पे जाके बैठ गया या अपने कैबिन में बैठ गया। तो पहले तो उसको नेगेटिव थॉट आने शुरू हो गए, फिर उसका इम्पैक्ट उसके इमोशंस पे पड़ा, उसके मूड पे पड़ा, फिर उसका कैसा बिहेवियर हो जाएगा। अब आप ये देखिए, जब उसका मूड खराब हो गया तो उसका बिहेवियर चेंज हो गया। अब वो कहेगा मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा, मेरा दिल नहीं कर रहा काम करने का। या अगर उसको कोई कहेगा चलो यार लंच करते हैं, कोई उसको जोक सुनाता है, तो उसको हंसी भी नहीं आ रही है उसके ऊपर, बिकॉज वो इमोशनली और मेंटली और मूड वाइज इतना लो हो गया अपने नेगेटिव थिंकिंग की वजह से। और फिर उसका इम्पैक्ट एक फिजिकली भी पड़ेगा कि उसको या तो हेडेक होने लगेगा या उसको लगेगा कि
मेरा मतलब बॉडी में बिल्कुल एनर्जी नहीं है, मेरी बॉडी तो बिल्कुल वीक लग रही है। तो ये इम्पैक्ट होता है इसका, नेगेटिव थिंकिंग का। तो जब हमारा ये ऑटोमेटिक थिंकिंग जो हमारी नेगेटिव होती है, उससे सबसे पहले हमारा इमोशंस पे इफ़ेक्ट आता है, हमारा मूड ख़राब होता है, फिर हमारा बिहेवियर उससे इम्पैक्ट में आता है, और फिर हमारा फिज़िकल सिम्टम्स भी हमें आने लगते हैं। तो ये पूरा एक सर्कल है, इसको हम लोग कहते हैं डिप्रेशन। अब सीबीटी में, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में, हम क्या करते हैं, हम आपके इसी नेगेटिव थॉट प्रोसेस को चेक करते हैं कि वो आपका ब्रेन ऐसे क्यों काम कर रहा है, क्यों आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं ऑटोमेटिकली, एक के बाद, क्यों इतना एक्सट्रीम में आप लोग सोचने लगते हैं। अब जो 2 लोग थे जिनको कोई असर नहीं हुआ डांट का, वो खुश हैं, वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जिसको असर हुआ, जिसका नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, वो इस चीज़ को नहीं बर्दाश्त कर सकता, या उसको झेलना, या उसको टैकल करना नहीं आता। इसीलिए वो उसमें डूबते चले जाते हैं, उस नेगेटिव थिंकिंग में। फिर मूड ख़राब हो जाना, फिर बिहेवियर ख़राब हो जाना, फिर आपका फिज़िकल सिम्टम्स आना, फिर वो उस एक सर्कल में घूमते रहते हैं और उस चीज़ से बाहर नहीं आ पाते। उनको टाइम लगता है बाहर आने में, कि कोई तो 1 दिन में बाहर आ जाता है, कोई हफ्ते में बाहर नहीं आ पाता, किसी को महीना लग जाता है बाहर आने में। सो दैट इज़ कॉल्ड डिप्रेशन। और सीबीटी यही चीज़ को कंट्रोल करने में, आपके थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम आपके थॉट प्रोसेस को पकड़ते हैं कि आपकी थॉट जो थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग है, वो क्यों आ रही है, कहाँ से आ रही है, और उसका जो रूट है वो क्या है। क्या वो आपके चाइल्डहुड का कोई ट्रॉमा है जिसकी वजह से आ रही है, या वो आपने कोई ऐसा कोई बिलीफ सिस्टम पकड़ के रखा है अपने माइंड में इतना स्ट्रॉन्ग, जो आपको ऐसा थिंकिंग प्रोसेस में डाल रहा है। अब जैसे कोई इंसान है, वो सोचता है कि मैं इनकॉम्पिटेंट हूँ। इनकॉम्पिटेंट मीन्स कि मेरे में कोई भी खूबी नहीं है। ये आपका एक बिलीफ सिस्टम है, ठीक है। अब वो कहाँ से आ रहा है? हो सकता है वो बचपन से आ रहा हो, जहाँ अगर 2 भाई हों या 2 बहनें हों, उनको आपस में बहुत कंपैरिजन किया गया हो कि बड़ा भैया तो बहुत अच्छा था और छोटा तो ऐसा है, बड़ी बहन तो बहुत अच्छी है, छोटी तो बिल्कुल ही बेकार है, उसको तो कुछ समझ में नहीं आता। ये जो कंपैरिजन होता है सिबलिंग्स में, भाई बहनों में, उससे आपके अंदर एक ये फीलिंग आ जाती है कि मैं तो कुछ कर नहीं सकता, आई एम गुड फॉर नथिंग, मेरे अंदर तो कोई क्वालिटी है ही नहीं। तो ये जो एक बिलीफ सिस्टम आपने पकड़ के रखा है, वो हो सकता है आपके एडल्ट लाइफ में, आपके बिहेवियर में, आपके थॉट प्रोसेस में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो। तो ये होता है सीबीटी। और अगर कोई लोग ये सोचते हैं कि हम तो खुद ही अपनी काउंसलिंग कर लेते हैं, हमारी तो मदर मेरी काउंसलिंग कर देती है, मेरा तो फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है, हम तो खुद ही काउंसलिंग कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता। ये पूरा एक प्रोफेशनल चीज़ें हैं, इसमें और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे हम आपके रूट कॉज पे पहुंचते हैं कि वो कहाँ से वो चीज़ें आ रही हैं, कहाँ से आपका वो थॉट प्रोसेस आ रहा है। ओके गाइस, आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। मैं और भी वीडियोस लाऊंगी इसके ऊपर कि सीबीटी कैसे काम करता है, और अब आप अपने थॉट प्रोसेस से कैसे, नेगेटिव थॉट प्रोसेस से आप अपने कैसे बाहर आ सकते हैं। ऑल राइट, बाय, टेक केयर।